क- कक्षा 10 का 5वां चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। रोजगार एवं सेवाएं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? क कृषि क्षेत्र, ख विज्ञान क्षेत्र, ग शिक्षा क्षेत्र, घ सेवा क्षेत्र। आंसर होगा घ सेवा क्षेत्र। दूसरा, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? क 6, घ 4, ग 5, घ 8। आंसर होगा ग 5। तीसरा, कौन बीमारू राज्य नहीं है? क बिहार, ख मध्य प्रदेश, ग कर्नाटक, घ उड़ीसा। ग आंसर होगा कर्नाटक। चौथा, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? क सैन्य सेवा, ख वित्त सेवा, ग मॉल सेवा, घ रेल सेवा। आंसर होगा ग मॉल सेवा। पांचवा, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? क कोयला, ख पेट्रोलियम, ग विद्युत, घ इनमें से सभी। आंसर होगा घ इनमें से सभी। लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है, उसे आउटसोर्सिंग या ब्रह्मसोर्स कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से 5 जुड़ाव सेवा क्षेत्र को बताएं। सूचना प्रौद्योगिकी के 5 सेवा क्षेत्र इस प्रकार: पहला, कंप्यूटर सेवाएं; दूसरा, विज्ञान; तीसरा, सुरक्षा; चौथा, कानूनी सेवाएं; पांचवा, चिकित्साई सेवाएं। सरकारी सेवा किसे कहते हैं? सरकारी सेवा, जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो इसे सरकारी सेवा कहा जाता है, जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि। गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं के सृजन से लाभान्वित होते हैं, उसे गैर सरकारी सेवा कहते हैं, जैसे बैंकिंग सेवा इत्यादि। पांचवा, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना के अंतर्गत 2 आधारभूत आर्थिक संरचनाएं आती है। पहला, आर्थिक आधारभूत संरचना; दूसरा, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। छठा, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? बेरोजगार का उल्टा होता है रोजगार। ऐसे लोग जो काम करने के लायक होते हैं और उन्हें उचित पारिश्रमिक पर काम मिलता है, उन्हें रोजगार कहते हैं। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया: सरकारी सेवा, गैर सरकारी सेवा। सातवां, आर्थिक संरचनाएं का क्या महत्व है? आर्थिक संरचनाएं प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों में खुशहाली पैदा करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। इनके अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात रहते हैं। आठवां, मंदी का असर भारत में क्या पड़ा? आंसर, भारत का आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी वर्तमान में मंदी का असर कम पड़ा, क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार बाकी मजबूत अवस्था में है।